हेलो एंड वेलकम बच्चों टू मार्केट स्ट्रक्चर्स के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्लास वी सॉ व्हाट मार्केट इज एंड वी सॉ दैट देयर आर गोइंग टू बी 4 to 5 टाइप्स ऑफ मार्केट्स। आओ सबसे पहले एक बार रिवाइज करें डेफिनेशन को मार्केट के। जय तुम लास्ट क्लास तो नहीं किया था ना? तुम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? कॉपी का दरकार नहीं पड़ेगा वैसे। बोलो याद है व्हाट इज मार्केट? Market refers to a system where buyers and sellers of a commodity are able to communicate and interact with each other to strike a deal about two things: prices and quantity to be bought and sold. ठीक है ना? ये हो गया मार्केट। मार्केट में हमने देखा एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक एक्सट्रीम कोने में होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक एक्सट्रीम कोने में होता है मोनोपोली, और दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दो वर्ड्स आ रहा है, मोनोपोली से बना हुआ मोनोपोलिस्टिक, और परफेक्ट कंपटीशन का क्या? कंपटीशन। तो वापस से दो कोना है, पहला कोना क्या हो गया? परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा कोना हो गया मोनोपोली। दोनों को मिला दोगे, लव स्टोरी क्या होगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। किसका सरनेम चेंज हो रहा है? मोनोपोली का। क्या सरनेम आ गया उसका? कंपटीशन। और एक अलग से ही था अपना मोनोप्सोनी। ठीक है, चलो तो लास्ट डे हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में आए थे। हाँ, परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं। परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू अ टाइप ऑफ मार्केट, अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर वेरी लार्ज, नॉट इवन व्हाट लार्ज, यू विल से वेरी लार्ज number of buyers and sellers who are indulged in a homogeneous product. क्या बेच रहे हैं इन लोग? होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री, फिक्स्ड बाय द मार्केट। ठीक है ना? ये तीन मेन पॉइंट्स हैं हमारे परफेक्ट कंपटीशन के डेफिनेशन में। आओ वापस से बोलना क्या है, बोलते जाओ। परफेक्ट कंपटीशन रेफर्स टू अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर आर very large number of buyers and sellers dealing in a homogeneous product at a price fixed by the market या फिर इंडस्ट्री। ठीक है ना? इसके मेन 7 फीचर्स थे। लास्ट का तो पापा को डेडिकेटेड है, ट्रिब्यूट टू ऑल द पापाज and all the future papas in the house, right? अभी तो एग्जाम पास करने का सोचना है। पहला 3 पॉइंट्स क्या क्या था देखते हैं। एक था होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक था वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, एक और बता दो। वेरी गुड, नो बैरियर्स टू एंट्री, फ्रीडम, फ्रीडम रहता है पूरा, फ्रीडम टू एंटर द इंडस्ट्री एंड फ्रीडम टू एग्जिट द इंडस्ट्री। ये हो गया। ठीक है? और पापा में परफेक्ट पापा, perfect knowledge and perfect mobility. A for absence, absence, absence of transportation costs and absence of, this one was good, selling costs. That is called advertisement costs, selling costs. आओ एक एक करके देखे, नहीं कुछ कुछ तो देखे थे लास्ट क्लास। आई गेस आई रिमेम्बर ये पढ़े थे अपने, होमोजीनियस प्रोडक्ट पढ़े थे अपने, और फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट पढ़े थे। हाँ, प्रॉफिट्स के बारे में बताए थे तुम लोग को हम। अगर तुम एक एक्स्ट्रा रुपया कमा लो, अब नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ कुछ लिख के बताए थे अब। हाँ, तुम बिजनेस चला रहे हो, तुम्हारा कॉस्ट पड़ रहा है महीना का 50,000 रुपया, तुम कमा रहे हो 50,000 रुपया, कुछ प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। पर अगर तुम एक एक्स्ट्रा रुपया कमा लिए हो, पूरा महीना बर्बाद करके तुम एक एक्स्ट्रा रुपया कमाए हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे उसको, या अब नॉर्मल प्रॉफिट। आओ, बहुत परफेक्ट है तुम लोग, बहुत परफेक्ट है।
आओ ध्यान देते हैं इसमें। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या है कि बायर्स एंड सेलर्स को कमोडिटी के बारे में सब कुछ पता होता है, सब कुछ। आज एक चीज बताते तुम लोग को, हम एक दो बार क्या है, ब्लैंकेट्स खरीदे हुए बड़ा बाजार से, ब्लैंकेट्स ठंड के समय, किसके लिए? गरीबों को उड़ाने के लिए, ठीक है ना। स्टूडेंट्स लोग से कंट्रीब्यूशन लिए थे और रुपया जो जमा हुआ था ब्लैंकेट खरीदने गए, और 100-150 ब्लैंकेट्स खरीदे थे। तो लाइन से एक जगह में पूरा ब्लैंकेट्स का ही दुकान है, ठीक है ना। अब पकड़ लो, हम बोलते सब लोग सेम ब्लैंकेट बेच रहे हैं, सेम ब्लैंकेट, पर क्या बोल के बेचेगा कि हमारा वाला बाजू वाले दुकान से बेटर है पूरा सेम ही चीज, पर क्या बोलेगा कि हमारा उनसे बेटर है। तो फॉर द सेम ब्लैंकेट एक जन 120 रुपया चार्ज कर रहा है, एक जन 100 रुपया, और एक जन 200 को काट के बोला आपके लिए 180 रुपया। तीनों ही क्या बेच रहे हैं? पर सेम क्वालिटी का माल बेच रहे हैं। पर हम लोग को पता नहीं होता ना कि वो सेम है कि नहीं, हम लोग को पता नहीं चल पाता, वी आर नॉट सो एक्सपीरियंस्ड। हम लोग के पापा लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे, उनको कपड़ा का आइडिया है, पर अपने को उतना कपड़ा का आइडिया नहीं। तो अपने को लगेगा हाँ भैया ये वाला जो है पूरा ब्रांडिंग ये सब किया हुआ है अच्छे से, पूरा कंबल को ढंग से आयरन किया हुआ हम लोग को दे रहा है, तो हम लोग यही खरीद लेंगे, है ना। हम लोग सोचेंगे ये तो बाजू वाला तो 100 में बेच रहा था और ये 180 में बेच रहा है, तो पक्का बेटर किसका होगा? 180 वाला। वो आर्टिफिशियली हमारे मन में क्रिएट हो जाएगा वो चीज। हाँ, वेबलन इफेक्ट बोल सकते हैं, हाँ। ऐसा क्यों छल कपट हमारे साथ हो पा रहा है? बिकॉज वी डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज, वी डू नॉट नो कि मार्केट में किस टाइप का प्रोडक्ट बिक रहा है। आज अपने सीमेंट खरीदने जाए अगर, तो सीमेंट तो बाहर से कैसा लगेगा? सेम लगेगा पूरा, है ना। वो तो टेस्ट करने पर, नॉट टेस्ट, टेस्ट करने पे पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, पर बाहर से तो अपने को सेम ही लगेगा। वी डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज। पर परफेक्ट कंपटीशन में मान के क्या चलेंगे हम लोग? अज्यूम करके क्या चलेंगे कि सबको सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है। लास्ट क्लास एग्जांपल तुम लोग को दिए थे परफेक्ट कंपटीशन का, बांगुड़ में ढेर सारे पकड़ लो, पान वाला था और जीरोक्स वाला था, कुछ का नहीं। पान वाला का बात किए थे और जीरोक्स वाले का बात किए थे। आज हर एक जीरोक्स वाला है, नॉट इन बांगुड़, हम बोल रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। हर एक जीरोक्स वाले को पता है सब लोग कौन सा सामान बेच रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है ना। सारे सेलर्स को पूरा परफेक्ट नॉलेज है कि उसके कॉम्पिटिटर्स भी सेम सामान बेच रहे हैं। आज मेरे को तो नहीं पता कि बाकी कोचिंग सेंटर्स में क्या क्या फीस चार्ज किया जा रहा है, 100 रुपया कम, 100 रुपया ज्यादा, 1000 रुपया ज्यादा या कम, नहीं पता मेरे को, क्योंकि मेरे को परफेक्ट नॉलेज नहीं है। पर परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा? सारे सेलर्स को और बायर्स को रहेगा क्या? परफेक्ट नॉलेज। जय, समझ में आया? आओ देखते हैं। Both buyers and sellers are fully informed about the market prices, the conditions, the techniques of production. Each seller, seller कौन हो गया? जो बेच रहा है माल। Each seller knows the prevailing price. सेलर को पता है कि आजू बाजू में जो भी 100 जेरोक्स दुकानें हैं, सब 1 रुपया में ही जेरोक्स बेच रहे हैं, उसको पता है ये चीज। ईच सेलर नोज द प्रीवेलिंग प्राइस, एंड उसको ये भी पता है कि ऑल द सेलर्स हैव अ यूनिफॉर्म कॉस्ट। यूनिफॉर्म कॉस्ट मतलब क्या हो गया? सेम कॉस्ट, सेम कॉस्ट। पहले 5-5 रुपया में जेरोक्स बेचते थे, अब सब लोग कम करके कहां तक आ गए? 1 रुपए तक आ गए। सच दैट इससे नीचे कोई जेरोक्स बेच ही नहीं सकता है, नहीं तो उसका घाटा हो जाएगा, घाटा हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो सबको पता है कि बाकी सारे जेरोक्स वालों का यूनिफॉर्म खर्चा क्या है, जो मेरा खर्चा है वही उसका भी खर्चा होगा। कमा ही सकता होगा, कमा लेता है प्रॉफिट। 20-30 पैसे का तुम्हारा पेपर आता है, और इनका ज्यादा नहीं लगता रुपया, इनका उतना नहीं लगता जितना मार्केट में बोलते हैं कि प्रिंट आउट 10 रुपया का आ रहा है, 5 रुपया का आ रहा है। नहीं, वो तो उन लोग क्या शुरू से ही ज्यादा प्रॉफिट रखने के चक्कर में इतना में बेचना स्टार्ट किए, समझा। और जीरोक्स में तो और ही क्वालिटी बढ़िया नहीं होता है ना, तो उसमें और कम इंक का खर्चा लगता है।
समझ में है क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो, ईच सेलर नोज व्हाट, टू थिंग्स, द मार्केट प्राइस, सब सेम में बेच रहे हैं, एंड द कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आओ, ईच बायर ऑल्सो हैज परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रिवेलिंग प्राइस। ईच बायर ऑल्सो हैज परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रिवेलिंग प्राइस। कि आजू बाजू की सारी दुकानें 1 रुपए में जेरोक्स बेच रही है, आप क्यों बेच रहे 3 रुपया में? हम तो आपसे नहीं लेंगे, आप तो सेम सामान बेच रहे हैं। एवरीबडी नोज अबाउट द प्रिवेलिंग प्राइस, तो इससे क्या होगा? अ सिंगल प्राइस वुड प्रिवेल। नेक्स्ट आओ, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी का मतलब तुम लोगों को बताया हुआ पहले ही, मूवमेंट, चेंज दो तरीके से। यस, क्या बोला? ऑक्यूपेशनल एंड ज्योग्राफिकल। आज लैंड का कोई मोबिलिटी नहीं है ज्योग्राफिकल वाइज, पर मोबिलिटी है ऑक्यूपेशनल वाइज। मोबिलिटी नहीं है ज्योग्राफिकल वाइज, बट मोबिलिटी है ऑक्यूपेशनल वाइज। तो यहां अपने अज्यूम कर रहे हैं एक और चीज कि क्या सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब याद है ना एलएलसी, सबका परफेक्ट मोबिलिटी है। एवरी पार्ट, every unit of LLC will have occupational mobility and geographical mobility. ठीक है? अब they are perfectly mobile. There is no geographical or occupational restriction. अब अपने absences में आते हैं। Absence of transportation costs. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम लोग मान के चल रहे हैं 0 लगेगा। अब जैसे मैं समझाता हूं, पकड़ लो। आज ये मेरा घर है, नहीं ये मार्केट है, मान लो ये मार्केट है। ए और बी परफेक्ट कंपटीशन के मेहमान है भैया। ए और बी परफेक्ट कंपटीशन के फर्म्स है, दोनों ही बेच रहे हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है ना? व्हाट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट? इट इज आइडेंटिकल, सेम इन ऑल द रेस्पेक्ट्स। ठीक है? पर ए जब अपना सामान मार्केट में ला रहा है, उसका 20 रुपया गाड़ी भाड़ा लग रहा है, और बी की वॉकिंग डिस्टेंस में है, तो उसका कोई भी भाड़ा लग रहा है क्या? नहीं। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कि नहीं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। मान लो दोनों सेम चीज बेच रहे थे, तो दोनों का प्राइस था 50 रुपया, दोनों का प्राइस था 50 रुपया, पर ये कितना में बेचेगा? 70 रुपया में मार्केट में बेचेगा, क्योंकि इसको अपना 20 रुपया कवर भी तो करना है। और ये कितना में बेचेगा? 50 रुपया। इज दिस परफेक्ट कॉम्पिटिशन? नो। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कंज्यूमर को दिखना चाहिए सेम प्राइस। तो हम लोग मानेंगे, एज्यूम करेंगे अगेन, कि परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स आर 0। अज्यूम करेंगे अगेन कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ नहीं लग रहा था। ठीक है ना? दिस इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखो अज्यूम्ड लिखा है, इट इज अज्यूम्ड दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स आर 0 टू मेंटेन यूनिफॉर्म प्राइस थ्रू आउट द मार्केट। नहीं तो सब लोग अगर अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जोड़ते जाएंगे, यूनिफॉर्म प्राइस नहीं रहेगा। लास्ट आता है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। स्कूल से पता है सेलिंग कॉस्ट क्या है? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट हो गया बेचने के पीछे जो तुम मेहनत करते हो, उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। एक का लगा एक का नहीं लगा तो इससे प्राइस नहीं नहीं, वो चीज नहीं। सेलिंग कॉस्ट का सिंपली मतलब क्या होगा? एडवर्टीजमेंट का खर्चा। सैम बाबा, यहां पे एक निमोनिक देते हैं तुम लोग को, सैम बाबा, मिस्टर सैम। एस फॉर सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के पीछे जो खर्चा करता है कंपनी वाला, उसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। एस। ए फॉर एडवर्टीजमेंट, एम फॉर मार्केटिंग। तो सेलिंग कॉस्ट का सिंपली निमोनिक क्या हो गया अपना? सैम, मिस्टर सैम। क्या क्या आएगा इसमें? सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग। इनके पीछे जो भी खर्चा होता है, यहां पे क्या होगा? वो खर्चा 0 होगा। अरे भैया तुम क्या एडवर्टाइज करोगे कि हमारे यहाँ जेरोक्स मिलता है, हमारे यहाँ 1 रुपए में जेरोक्स मिलता है? सब जगह तो वैसे मिल रहा है। अपने एडवर्टीजमेंट करते हमारे यूनिक क्वालिटीज का, हमारे यूएसपी का। पर जब पूरा दुनिया वो चीज बेच रहा है सेम, तो एडवर्टाइज कर सकते हैं क्या आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
तुम्हारा बल्कि फालतू का खर्चा ही होगा फिर एडवर्टीजमेंट में। वही चीज हो गया। तो यहां पे अज्यूम करेंगे देयर आर जीरो सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है देख लो। सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। और क्वालिटी सबका सेम है। क्वालिटी तो सेम रहेगा बिकॉज ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट, 100% सेम। ठीक है, आज पकड़ लो क्वालिटी अगर किसी का अलग होता तो परफेक्ट कंपटीशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट। आज तुम पुचका वाला का एग्जांपल लिया, क्या हर पुचका वाला लोग सेम टाइप का पुचका बनाएगा? सेम टेस्ट तो एकदम भी नहीं आएगा। किसी का पसीना कम दिखेगा उसमें, किसी का पसीना ज्यादा दिखेगा, टेस्ट तो किरकिरा होगा ना। तो वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा। माने रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तुम हाँ कौन से प्रोडक्ट्स? पैकेज प्रोडक्ट्स में भी नहीं होगा। परफेक्ट कंपटीशन इज नोवेयर। आज सीमेंट भी दूर से तुमको लगेगा कि सब तो सेम ही सीमेंट है, पर वो बनाने वाले को समझ में आता है और इंजीनियर्स को समझ में आता है कौन सा सीमेंट सॉलिड है कौन सा घटिया है, किसमें मिलावट है किसमें मिलावट नहीं है। तुम लोग के प्योर कंपटीशन हुआ है क्या? प्योर कंपटीशन नहीं हुआ ना। तो उसमें फैसिलिटीज भी इन्वॉल्व नहीं रहता ना, मतलब कोई ज्यादा फैसिलिटीज दे रहा है नहीं, सब कुछ सेम रहेगा। तुम लोग को लास्ट क्लास ही बता चुके हैं कि देखो होमोजीनियस में दो चीजों में होमोजीनियस है। एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में तो होमोजीनियस रहेगा ही, साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कंडीशंस सराउंडिंग द सेल। तुम कुछ स्पेशल फैसिलिटी नहीं देगा। अगर बांगुड़ में 1000 जेरोक्स वाले हैं तो या तो हजारों के हजारों ही ईएमआई का फैसिलिटी दे रहे हैं या तो सभी नहीं दे रहे। समझ गया ना? मतलब कि सब सेम ही चीज। सब कुछ सेम रहे, आफ्टर सेल सर्विस तक सब कुछ सेम रहे। तो इसका अलग अच्छा है, उसको मिल जाएगा। ये इसका वो है क्या डायग्राम? डायग्राम तुम लोग के आना तो चाहिए, उसमें लिखा हुआ तो था डिमांड कर्व। कोयर बुक में दिया हुआ है, बट फ्रैंक वाले में नहीं। हाँ सर, डिमांड कर्व कुछ है। तो अपने कर लेते हैं भाई। एक्चुअली देखो काउंसिल के सिलेबस में ना हर चीज इतना बारीकी से नहीं दिया रहा है, बात वही है। ठीक है, तुम लोग आ जाओ, डिमांड कर्व बना लो, कॉपी निकाल लो, नहीं तो कॉपी नहीं है दिया हुआ है। अच्छा तुम बुक निकाल के रखा है, ठीक है। तुम लोग जब मटेरियल देंगे ना उसमें तुम लोग बना लेना बाद में, अभी बस समझ लो। डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एकदम इजी है ये चीज। तुम लोगों को बताया हुआ ऑलरेडी, एक्स एक्सिस में इकोनॉमिक्स में क्या आता है जनरली? क्वांटिटी। क्वांटिटी, तो यहां पे क्या आएगा? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, नॉट क्वांटिटी डिमांडेड। क्या आएगा यहाँ पे? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। क्यू मत लिखना, क्यू डी क्यू एस ठीक था, क्यू मत लिखना। और यहां पे आएगा तुम लोग का प्राइसेस। ठीक है, और क्या लिखा है? एक्स एक्सिस में आउटपुट। तुम जो बोला क्वांटिटी डिमांडेड, वो किस चैप्टर में रहेगा? डिमांड के चैप्टर में। और वाई एक्सिस में क्या आएगा तुम्हारा? प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। डिमांड कर्व जो दी डिमांड कर्व था अपना, इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बता रहे, पहला बात, ये पैरेलल क्यों है? ये पैरेलल इसलिए है क्योंकि प्राइस सेम है हर तरफ। आज जेरोक्स का प्राइस मैंने क्या बोला था? 1 रुपया। मान लो यहां मैं 1 रुपया लिख देता हूं, 1 रुपया लिख देता हूं, तो दुनिया भर का डिमांड है 1 रुपए में, दुनिया भर का डिमांड है। 1 यूनिट का भी डिमांड है 1 रुपए में, और 1 लाख यूनिट्स का भी डिमांड है कितने रुपए में? 1 रुपए में। प्राइस इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। डिमांड कब है?
हाँ, डिमांड कब क्यों होगा? बिकॉज यहाँ डिमांड का ही बात कर रहे हैं। प्राइस फिक्स हुआ है, प्राइस कितना फिक्स हुआ है यहाँ पे, मान लो 1 रुपया फिक्स हुआ है, उसी में तुम कम डिमांड करो, तुम ज्यादा डिमांड करो, प्राइस उतना का उतना ही रहेगा। नॉर्मली तुम लोग क्या पढ़ा था डिमांड के चैप्टर में? प्राइस थोड़ा सा बढ़ती है, जीरो डिमांड है। हाँ, जीरो नहीं, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, और प्राइस घट, इसमें कुछ बात मत करो, डिमांड चैप्टर में क्या पढ़े थे वो समझो। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या है, घट जाता है, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। यहां प्राइस फिक्स्ड है, यहां प्राइस फिक्स्ड है, डिमांड कुछ भी हो सकता है, डिमांड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, पर प्राइस यहां पे फिक्स्ड रहेगा। आरुष ठीक है, डिमांड रिमेन्स फिक्स्ड। डिमांड तो मतलब शिफ्ट होता है। हाँ, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड का बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर है यहां तक ये चीज? और कुछ पूछना है तो परफेक्ट कंपटीशन में पूछ लो मेरे से, स्पेशली तुम्हारा एग्जाम है कल। सर ऐसा कोई ब्रांड है जैसे अगर एग्जांपल दिया, अगर एग्जांपल नहीं, इसका एग्जांपल नहीं पूछेगा, अगर पूछता भी है तो बोल देना सब्जी मंडी, सब्जी मंडी। मतलब लोकल जैसे हो गए, जैसे लोकल स्टॉल्स जो बोलते हैं वो लोग भी कैसे लोकल स्टॉल्स स्टॉल्स, स्टॉल्स स्टॉल्स, बस बोलना तुम आराम से, क्या बोलेगा? वेजिटेबल सुपरमार्केट। वो तो उल्टा नहीं होएगा, हर एक सब्जी अलग। नहीं, वैसा नहीं, नहीं है सब पकड़ लो हर तरफ पोटैटो वाला ही है, तो सबका मोटा मोटी पोटैटो सेम टाइप का लगेगा। तो इसलिए बोले परफेक्ट कंपटीशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, पर अगर जबरदस्ती कोई तुमको मार मार के पूछे तो बोलना पोटैटो सब्जी मंडी। तुम क्या पूछ रहे हैं? पोटैटो का सारा मतलब सबका आओ नेक्स्ट, मोनोपोली। ये एमआर क्या है? नहीं, वो तुम लोग की नहीं है, वो बाद में आएगा, वो 12th में आएगा। तुम MR इज मार्जिनल रेवेन्यू, AR इज एवरेज रेवेन्यू। हाँ, कुछ तो ना प्राइस है, आप कुछ पढ़ा रहे थे क्या? पीडीएफ में भी था। होगा, पर तुम लोग के नहीं है ये सब चीज, चीज। ये तुम लोग के नहीं आएगा, तुम लोग को तो रेवेन्यू नहीं पता क्या है। ये तुम लोग के क्यों आ रहा है? बिकॉज तुम लोग के डिमांड तुम लोग पढ़ चुके हो, बोल के ये पढ़ाई हो, पर MR AR इज नॉट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट वरी, ठीक है ना? बिकॉज तुम लोग तो अभी तक रेवेन्यू पढ़ा ही नहीं है, ना 10 में तुम लोग पढ़ेगा रेवेन्यू क्या होता है। अब आओ मोनोपोली में। मोनोपोली क्या पता है तुम लोग मोनोपोली के बारे में? तुम एक चीज बताओ, एक सेलर होता है, तुम कुछ बताओ। कोई सेलर पूरा मार्केट में, उसके अलावा हाँ ठीक है, नो कंपटीशन। नो कंपटीशन। एंट्री और एग्जिट में रेस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, होता है रेस्ट्रिक्शन। मोनोपोली में सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है तभी एक ही सेलर होता है। देयर आर एक्सट्रीम बैरियर्स टू एंट्री, एक्सट्रीम करता है मोनोपोली से एग्जिस्ट कर सकता है। कहीं कोई खिड़की से अंदर आए, पता है ना? I wanted to play Monopoly, but there's extreme barriers to entry. थोड़ा डीप सेंस लग गया तुम लोगों को समझने के लिए, समझ में आया क्या है? I wanted to play Monopoly, मेरे को मोनोपोली खेलने का मन था, बट देन मेरे को रियलाइज हुआ कि मोनोपोली में देयर आर एक्सट्रीम बैरियर्स टू एंट्री, हर कोई नहीं घुस सकता मोनोपोली में। चलो ठीक है, अब ये तुमने बोल दिया, तुम लोग एक पॉइंट मिस कर दिया बोलना, मोनोपोली का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस डिफरेंशिएशन। प्राइस डिफरेंशिएशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और वो प्राइस मेकर भी। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली तुम्हारा एक ही सामान 10 आदमी को 10 अलग प्राइसेस में देगा। सोचो, डिपेंडिंग ऑन किसको कितना नीड है उस सामान का। आओ देखते हैं, चलो कम टू मोनोपोली। मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर एग्जिस्ट
only a single seller of a product which has no close substitutes. No substitutes नहीं, no close substitutes. फिर इसमें bias क्या रहेगा? बायस तो बहुत ज्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो वापस से, मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट्स हो सकता है बट वो उसके बराबर नहीं हो। हम लोग के घर बिजली आता है, बिजली किससे आता है? इलेक्ट्रिक कंपनी से आता है। इलेक्ट्रिक कंपनी अपने यहाँ कौन हो गया? CESC, और तुम्हारे यहाँ का अलग है, सॉल्टलेक का। पता नहीं तुमको अभी तक? ऐसा बिल तो नहीं आता तुम्हारे यहाँ? देखा बस, हमको क्या फर्क, हम तो बिल पे नहीं करते, हमको क्या फर्क। ठीक है, हाँ, सॉल्टलेक में अलग लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, ठीक है। तो समझना, अपने घर बिजली आ रहा है थ्रू इलेक्ट्रिक कंपनी, थ्रू वायर्स एंड ऑल। अब पकड़ लो बंद हो जाए, तो अपने जनरेटर लगा सकते हैं, इन्वर्टर लगा सकते हैं अपने, तो वो सब्स्टिट्यूट तो हो जाएगा, हमारा काम कर देगा, पर वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं। हाँ, बिकॉज वो 24/7 सप्लाई अपने को नहीं देगा, तो वो सब्स्टिट्यूट्स हो गया बट नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। समझ में आया? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या हो गया कि आज पकड़ लो तुम लोग सॉक्स पहन रहे हो, एक सॉक हो गया जो पूरा गोटा तक जाता है, नी तक, एक सॉक होता है तुम्हारा एंकल लेंथ। हाई सॉक्स, हाई सॉक्स की गलती है, ये तो बता तू है कौन, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए बच्चों? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। चप्पल और शूज क्या होगा? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होगा। चप्पल और शूज का भी तो एक ही काम है क्या होगा? ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। वो यूज छोड़ो, यूज अलग है वो क्लियर है? आ जाओ, चलो ओके। हाँ, वापस एक बार बोलना सब, बिना देखे ट्राई करो बोलने का। मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। लास्ट क्लास बताए थे मोनस प्लस पोलस, राइट मोना? मोनस प्लस पोलस, सिंगल सेलर, might be married but selling wise single. Monopoly is strictly opposite to perfect competition. मोनोपोली कन्याकुमारी है अगर तुम्हारा परफेक्ट कंपटीशन जम्मू हो तो। वाह 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 वाह। द फंडामेंटल कॉज ऑफ मोनोपोली इज बैरियर्स टू एंट्री। यस, सबसे मेन कॉज मोनोपोली का क्या है? बैरियर्स टू एंट्री। Nobody can get inside that industry. Nobody can get inside that industry. इसलिए तुम्हारा मोनोपोली है। आज पकड़ लो, जियो हो गया, जियो अगर सारे टेलीकॉम फर्म्स को निकाल दे, एयरटेल को निकाल दे, वोडाफोन को निकाल दे, और एकदम पूरा इंडिया वाइड अपना एक डोमिनेंस सेट कर ले, अपना मोनोपोली सेट कर ले, तो उसके बाद किसी और का औकात नहीं होगा कि वो इतना बड़ा नेटवर्क इंडिया में बना सके। समझ में आ रहा है? बिकॉज पूरा इंडिया वाइड इतना अच्छा नेटवर्क बनाना वो हम जैसे लोगों का काम नहीं है एकदम। उसके लिए मतलब करोड़ एंड करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीस चाहिए। समझ में आया ये चीज? सब मोनोपोली उसको बोल सकते हैं कि मतलब और भी है मतलब नो सब्स्टिट्यूट्स, पर वो उसको चलते ही नहीं, मतलब सिर्फ जो मोनोपोली। देखो, मोनोपोली का मतलब राइट नाउ ऐसा नहीं है कि 100% मार्केट तुम्हारा है। आज के जमाने में ऐसा हो ही नहीं सकता, समझा? अगर तुम्हारा 60-70% भी मार्केट है तो अपने क्या बोल देंगे कि तुम्हारा मोनोपोली है। IRCTC कुछ कुछ बेच रहा है अपना रेलवेज, गवर्नमेंट को पैसा थोड़ा चाहिए बोल के, पर अपने बोलेंगे हाँ इंडियन रेलवेज क्या है? मोनोपोली है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो गया? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हाँ, अगर कलकत्ता में तुमको बिजली चाहिए तो CESC से लेना पड़ेगा, अगर मेनली देखे तो। घर में क्या अपने पास ऑप्शन आता है क्या कि अपने उसका नहीं लेके इसका ले लेंगे बिजली? भाई अब वाईफाई का बात अलग है, जियो एयरटेल ना जाने कितना कितना है, उसका ऑप्शन अपने चेंज कर सकते हैं,
बट नॉट फॉर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। समझ में आया? कुछ एग्जाम्पल दो तो और मोनोपोली का। 100% कुछ नहीं होगा, याद रखना। और तुम लास्ट डे भी बोला था ये चीज, जरूरी नहीं है। सिर्फ मेन बोल सकता है, पर सिर्फ वो नहीं है। 60-70%। ठीक है, वो भी बोल लो उस हिसाब से, पर जनरली अपने वो लिखेंगे जो सबको पता हो, जो बहुत कॉमन चीज हो। विंडोज बच्चों, विंडोज यूज किया ना विंडोज तुम लोग? इसके पीछे जो विंडो है वो नहीं, विंडोज क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। उसका मैकिनटॉश भी आता है एप्पल का, पर ज्यादातर अपने क्या देखते हैं हर जगह? विंडोज ही देखते हैं। तो अपने बोलेंगे उसका मोनोपोली है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। एंड्रॉइड ज्यादा दिखता है कि आईओएस? एंड्रॉइड ज्यादा दिखता है। एंड्रॉइड इज विद एवरीबडी, हर जगह दिखता है, तो उसका बोल सकते ज्यादा मार्केट शेयर है। ठीक है ना? आ जाओ फीचर्स में, पहले मैं बोल्ड पॉइंट्स पढ़ूंगा यहाँ पे। Xiaomi का भी मार्केट से 70% बट इस ब्रांड फोन का इतना सारा हाँ, बोल सकते हैं ना, मोनोपोली बोल सकते हैं। जिस भी एरिया में Xiaomi का ज्यादा सेल्स है वहां बोलेंगे उसका मोनोपोली है। इंडिया और तो बोलेंगे उसका मोनोपोली है फिर। कि हर 10 मोबाइल फोन बिकता है अगर, तो उसमें 7 मोबाइल फोन तुम्हारा Xiaomi का होता है, तो उसका मोनोपोली है। आओ फीचर्स देख लो पहले क्या क्या है। फर्स्ट वन इज क्या? सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स नहीं, एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट। अपने प्रॉफिट कंपटीशन में किससे मिले थे? पापा, पापा से मिले थे। और मोनोपोली में मिलेंगे पप्पू से। किससे मिलेंगे? पप्पू से मिलेंगे हम लोग। किससे मिलेंगे? पप्पू से मिलेंगे। सोचो क्या लेवल में चेंज आया है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहां का निमोनिक क्या हो जाएगा? पप्पू हम लोग देखेंगे। बेचारे के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस मेकर, आ जाओ। ओके, हम सोच रहे हैं बोर्ड्स के पहले तुम लोग को एक ऐसा शीट दे दे जहां सारा निमोनिक्स दिया हुआ, तो कैसा रहेगा तुम लोग के लिए? बढ़िया रहेगा। पूरा पूरा इको में जितना भी निमोनिक्स दिए आज तो जितना आगे देंगे सब लिखा हुआ रहेगा विद द बोल्ड पॉइंट्स। आओ फीचर्स में। सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर। मतलब यहां पे क्या होता है ना, फर्म एंड इंडस्ट्री सेम है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। फर्म एंड इंडस्ट्री आर द सेम। फर्म और इंडस्ट्री तो मैनी फर्म्स है, तो वो यस, फर्म मतलब एक फर्म, इंडस्ट्री मतलब मेनी फर्म्स ऑफ द सेम कैटेगरी। ये भी बोलना जरूरी है। आज पकड़ लो एक कोचिंग सेंटर, एक ग्रोसरी शॉप, एक पान वाला, तीनों तो फर्म्स है, तीनों मिल जाए तो क्या इंडस्ट्री बनेगा? नहीं, इंडस्ट्री नहीं बनेगा। इंडस्ट्री बनने के लिए सब सेम कैटेगरी के होने चाहिए। लाइक टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशन इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। तो यहां पे अच्छा लाइन क्या है अपना? मोनोपोली में क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि। फर्म खुद यहां भगवान होता है, फर्म खुद यहां पूरा इंडस्ट्री होता है। ठीक है ना? आ जाओ। फुल कंट्रोल होता है सप्लाई के ऊपर एंड प्राइस के ऊपर। यस, क्योंकि अगर वो सामान तुमको खरीदना है, वो सामान तुमको वही बेच सकता है, तो वो जो प्राइस चाहे वो तुमको चार्ज कर सकता है। समझ में आया? वो जो प्राइस चाहे तुमसे चार्ज कर सकता है। आज तभी तो अपने नहीं चाहते कि जियो मोनोपोली बने। क्यों? अगर हम इतना प्राइस बढ़ा रहे हैं, बाकी अभी तो अपने को डिस्काउंट दे रहा है वो काफी। प्राइस तो थोड़ा सा ही बढ़ा है, वो भी 3 साल बाद। तो अगर, हाँ, शादी का खर्चा निकालने के लिए, तो अगर सिर्फ जियो ही बचे तो क्या लगता है क्या करेगा वो? प्राइस बढ़ा देगा, प्राइस बढ़ा देगा, एकदम गंदा वाला बढ़ा देगा। उसके बाद कहाँ रोने जाएंगे हम लोग? रोने के लिए फिर कॉल भी नहीं कर पाएंगे किसी को, उसका भी रेट सही होगा फिर। जैसे यूट्यूब प्रीमियम किया अभी,
यूट्यूब प्रीमियम किसी का लिया हुआ है यहाँ पे? हम लिए हुए हैं, हम लिए थे आई थिंक 189 रुपीज में पर मंथ, आप बोले थे यार हम लोग को। अचानक से न्यूज आया कि 299 हो जाए, सोचो। मैं फ्री ट्रायल फ्री ट्रायल किया है ना? 30 सेकंड टैक्स क्लिक हाँ, 30 सेकंड का ऐड के लिए इतना, बिकॉज हम लोग के लिए टाइम इज वेरी प्रीशियस। आओ, फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई एंड प्राइस करता है। सोचो इस बारे में, तुम लोग समझ में आ गए क्या बोले? दे कैन ओवर चार्ज यू एंड दे कैन अंडर चार्ज देयर रिलेटिव्स। समझ में आया ये? आज कोई मामा चाचा कोई खरीदने आएगा तुमसे तो तुम कम चार्ज लोगे उनसे, और वही चार्ज किससे वसूलोगे? दूसरा कस्टमर्स लोग से। आज कभी कभी हम सोचते थे पहले 3-4 साल पहले कि बच्चा लोग जो एडमिशन लेगा ना, फॉर्म में एक चीज लिखाएंगे हम कि फोन कौन सा यूज करते हो, फोन कौन सा यूज करते हो, मॉडल नाम लिखेगा तुम लोग, उस हिसाब से फीस चार्ज करेंगे। जो लोग आईफोन यूज कर रहा होगा जो लोग फोन आईफोन वगैरह यूज करेगा उन लोग से डबल चार्ज ले लेंगे हम, और जो नोकिया 3110 यूज करेगा उन लोगों को फ्री में पढ़ाएंगे हम। क्या अपना पॉकेट से रुपया दे रहे हैं? नहीं, तो भैया आपको मालूम पड़ेगा दिखते नहीं कुछ भी। तो दिख जाएगा ना क्या है। आओ, ठीक है, उसका भी कुछ स्कीम बनाते हैं हम। उसको आप कैसा देखेंगे? यहाँ पे होता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है तो मोनोपोलिस्ट चलहट बोल सकता है ना, कि हमारे दुकान में तो बहुत लोग आते हैं, आप जाइए, आपको नहीं खरीदना माजी जाइए आप, और कस्टमर्स को आने दीजिए। पर अगर एक ही बायर होता तब मोनोपोली इतना हिकड़ी दिखाता क्या? आओ, ओके, नेक्स्ट आओ, एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। फॉलो करना ढंग से। What are close substitutes? Close substitutes refer to those goods which can be easily used in place of each other. बोलो पहला चीज क्या है? Can be easily used in place of each other and are available at nearly the same price. ये मोटा मोटी सेम प्राइस में आए। Costs are not prohibitive. चलो वापस से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स रेफर्स टू दोज गुड्स, इसका 2 पॉइंट्स था। पहला पॉइंट, which can be used in place of each other and which are available at nearly the same prices. Available at nearly the same prices. हाँ, बिंगो और लेस, हाँ बोल सकते हैं। और भी कंपनीज है, चीटोस, पेप्सी कोक वगैरह, आ जाओ। हाँ, क्योंकि यहां कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होता ही नहीं है तो मोनोपोली में देयर इज नो कंपटीशन। सिर्फ कोका कोला होता तो प्राइस को वो कब का बढ़ा दिया होता, कितना है ना, सीधे सीधे बढ़ा दिया होता कि पता नहीं उसके अंदर क्या गोल्ड मिला के पिला रहा है हम लोग को। पर क्योंकि इतने सारे कंपनीज है तो इन लोग सब अपना प्राइसेस को नॉर्मल छोटा लेवल पे रखते हैं। इन लोग क्या करते हैं ना, 50% एक्स्ट्रा कुड़कुड़े में लिखते रहते हैं, छोटा कर दिए साइज और क्या लिखते हैं, 50% एक्स्ट्रा। गलत बात है ये सब। तो कोई अगर कंप्लेंट किया तो वो लोग के ऊपर केस हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता? उनका कंपनी है, वो जो करे, उनका कंपनी है। तो उधर पैसा स्टार्ट बना देते हो। नहीं तो सर कैसे बना सकते हैं 50% एक्स्ट्रा है उसमें? कैसे पता चलेगा? उससे मतलब नहीं है, तुमको खरीदना खरीदो नहीं तो मत खरीदो, वैसे करके, समझा? वो उसका कंपनी है, वो जो चाहे प्राइस सेट कर सकता है। अपने यहाँ तो प्राइसेस फिर भी कम है, फॉर द सेम नंबर ऑफ ग्राम्स। लेस खरीदो तुम बाहर जाके, इंडोनेशिया में जाके खरीदो, कितना ज्यादा रुपया लगेगा, ज्यादा रुपया लगेगा। आज प्रिंगल्स हो गया, प्रिंगल्स अपने यहाँ मिलता है, पर एक इंपोर्टेड प्रिंगल्स भी इंडिया में मिलता है, इंपोर्टेड प्रिंगल्स, उसका दाम सीधे डबल होता है। प्राइम हम पिए नहीं है, हम कंपा कोला पिए। तो प्राइस भी 900 का एक बॉटल आता है। नहीं सर मैं दो एक जगह 900 का दिखा था, बाकी और भी बहुत बहुत क्या यार
KSI और ग्लोबल फॉर्म क्या बोल रहा है? बहुत महंगा है। मतलब अगर यहाँ पे मंगाए तो बहुत महंगा। अभी अभी मंगाया ये तो मिनिमम तो 500 का दिखा रहा है मेरे को। अरे ये सब फेक होता अरे वही तो यार डंडी वगैरह सब पर कोई भरोसा नहीं है। है, ये सब फेक होता हाइड्रेशन ड्रिंक और ग्लूकॉन डी पी लेंगे हम। है। सारी मेरे पास रखा हुआ है अब, कहाँ से उठाया था? दिल्ली से दिल्ली से मंगाया था। 2K का। सब ब्लैक में फिर इसका फीस दो। यस, मोनोपोली। चलो फीस डबल नहीं, ओनली 1.5 टाइम्स रखेंगे तुम, डबल बाद में करेंगे। और 2-3 स्टोरी बोलना उसके बाद तुम्हारा आप लेके आता रात में लेके आता है मेरे पास पड़ा हुआ बहुत पक्का हाँ बोला भी फिर आपको एक्सपायरी एक्सपायर्ड माल पिलाएगा मेरे को तुम? बोला भी नहीं सुबह वो सील पड़ा हुआ ठीक है, मेरे नेक्स्ट डे लेके आना, पर फीस में माइनस नहीं कराएगा वो सब तुम। देखिए आपको हम इन काइंड दे रहे हैं तो फरवरी का आधा फीस माफ नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है चलो आओ। तो इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता, इनके क्या हो सकते हैं? डिस्टिंक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अब आओ इसमें एग्जांपल 1, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन अ सिटी हैव मोनोपोली ऑफ सप्लाइंग पावर, इट हैज डिस्टिंक्ट सब्स्टिट्यूट्स। क्या क्या डिस्टिंक्ट सब्स्टिट्यूट्स है इसके? जनरेटर सेट्स एंड इन्वर्टर्स। नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज के भी डिस्टिंक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, जैसे कौन कौन, क्या क्या चीज? रोड ट्रांसपोर्ट। आज तुमको यहां से दिल्ली जाना है, ऑब्वियसली यू वोंट गो थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट, हालत खराब हो जाएगी। नेक्स्ट और रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री। हाँ सब्स्टिट्यूट्स हाँ, ये सब्स्टिट्यूट्स है, नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। देखो मोनोपोली हो सकता है अगर सब्स्टिट्यूट्स हो तो नो प्रॉब्लम, पर क्या नहीं होना है? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं। जैसे जियो का मोनोपोली लोग बोलते हैं तो उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हाँ है, जियो का मोनोपोली बना नहीं अभी तक। मोनोपोलिस्टिक वो ओलिगोपोली में आ जाएगा, वो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। अपने नहीं चाहते कि जियो अभी क्या मोनोपोली बने, बना नहीं है वो, अपने चाहते नहीं बने। पर हाँ, जियो जो भी सोचता है, जो भी प्राइसिंग सेट करता है ना, एयरटेल उसी को फॉलो करेगा, वोडाफोन भी उसी को फॉलो करेगा। मेरे को याद है सेंटर का वाईफाई 3-4 साल पहले एयरटेल का था, ठीक है ना? तो अचानक से जियो एक ऑफर लाया कि 2-3 दिन बाद से सबके वाईफाई में अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। पहले अनलिमिटेड डेटा नहीं था, 3-4 साल पहले लिमिटेड था। क्या बोला वो? कि अनलिमिटेड डेटा देंगे हम लोग। अब एयरटेल पागल हो गया। एयरटेल क्या सोचा होगा कि हम तो लिमिटेड डेटा दे रहे हैं, सब शिफ्ट हो जाएंगे वहां पे। तो तुरंत वो नेक्स्ट डे ही मीटिंग बुला के वो भी अनाउंस किया, क्या कि हम लोग भी आपको अनलिमिटेड देंगे। एप्पल चार्ज करता है सब देखा देखी करता है, सब देखा देखी। आओ, रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री। देयर आर वेरी हाई बैरियर्स टू एंट्री, है ना? तभी तो एक ही सेलर है वहां पे, बिकॉज कोई घुस ही नहीं सकता इजी। हाँ, क्लोज्ड एंट्री होता है, जैसे क्या क्या यहाँ पे नाम लिखा हुआ है देखो, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स, गवर्नमेंट लॉज, ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू फर्म। फॉलो करते हैं इसको। पेटेंट राइट्स, पता है कि व्हाट आर पेटेंट राइट्स? अगर आपको एक चीज का पेटेंट है आप सेम को कॉपी कर। मैंने कुछ नया चीज बना दिया अचानक से, तो आई वांट कि क्योंकि मैंने इन्वेस्ट कर किया अपना टाइम, मैं रिस्क लिया हूं वो सामान बनाने में, तो मैं उससे अच्छा खासा कमाऊं, तो नोबडी कैन कॉपी इट। तो मैं क्या कर लूंगा, उसका पेटेंट खरीद लूंगा कि 10 साल तक कोई भी उसको नहीं बनाएगा, 10 साल तक कोई नहीं बनाएगा उसको। उसकी बात बना सकते हैं लोग, पर 10 साल तक किसी को बनाना है तो मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा। समझ में आया? अपने पता है जेरोक्स बोलते हैं, but Xerox is not the correct word. What is the correct word for Xerox? Photocopy. Xerox एक कंपनी है, सोचो। जेसीबी जो हम बोलते हैं वो भी कंपनी है। Xerox is a company, पर क्योंकि सबसे पहले Xerox कंपनी ही फोटोकॉपिंग का मशीन निकाला था, तो 15-20 साल का पेटेंट लिया था वो। 15-20 साल तक दुनिया में कोई और फोटोकॉपी मशीन नहीं बनाया था, तो तब तक सबकी जुबान में नाम क्या पड़ गया था कि जेरोक्स कराते। आज लोग पता है दुकान जाता है, बोलता है कोलगेट दीजिए,
दुकानदार कोलगेट दे रहा है तो बोलता नहीं कोलगेट नहीं, मेरे को तो पेप्सोडेंट चाहिए। मतलब लोग है ना, बोलता है, ये नहीं बोलता कि मेरे को टूथपेस्ट चाहिए, लोग क्या बोलता है कि वो कोलगेट चाहिए। समझ रहे हो तुम लोग? नूडल्स भी खाना होते हैं तब ऐसे होता है। हाँ, नूडल्स भी खाना होता है तो अपने नाम में क्या बसा है जुबान में कि मैगी खाना है, पर अपने अपना मन होता है वाई वाई खाने का, मतलब पर बोलते थे मैगी खाना तो पेटेंट में बहुत पैसा लगता होगा। है। हाँ नहीं, बहुत नहीं, पर पैसा लगता है इसमें, ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है। और 15 साल के मतलब तो कॉपी नहीं कर सकता तो मतलब हो सकता है क्योंकि पेटेंट एक बार में पैसा नहीं लगता है इसमें, ऐसा भी होता होगा कि भाई तुम जो कमाओगे थोड़ा सा पोर्शन वो गवर्नमेंट को देते रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब एकदम गरीब आदमी हो, तुम नया आविष्कार किए हो, तुम कहां से करोड़ रुपए दे दोगे पेटेंट्स में? समझ रहे हैं ना? तुम चाहते हो कि पहले मैं कमाऊं और कमाई में से मैं थोड़ा आपको देते रहूं। और पेटेंट तो अलग-अलग कंट्री में फाइल करना होता है। अलग अलग कंट्री के हिसाब से होता तो है। सर अभी जैसे सुजुकी का तो गाड़ी हो, टोयोटा भी मैं सुजुकी पेटेंट करवा के रखता हूँ। हाँ टोयोटा बिल्कुल। के साथ सेम गाड़ी जैसे तो जॉइंट में कुछ एक था, एप्पल और सैमसंग के बीच में एक वॉर हुआ था पहले, कि कोई ना कोई पेटेंट कुछ कराया था, सर स्क्रीन है। स्क्रीन का शायद था क्या, पता नहीं, ऐसा कुछ था। ठीक है, आओ नेक्स्ट, कॉपीराइट्स। व्हाट आर कॉपीराइट्स? सर कोई अगर ऐसा आपका एक क्लास का वीडियो यूट्यूब पर डाल रहा है तो इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल दीजिए, आपका कॉपीराइट। अरे शाबाश, पूरा एकदम सटीक एग्जांपल दिया है, गुड। कॉपीराइट्स, यस। कॉपीराइट्स का मतलब क्या हो गया कि तुम कुछ लिख रहे हो या कुछ बना रहे हो या कुछ गा रहे हो, उसका तुम कॉपीराइट्स कर सकते हो। नोबडी एल्स कैन यूज इट विदाउट योर परमिशन। ठीक है। गवर्नमेंट लॉज भी अपना खुद का मोनोपोली बना के रखता है। जैसे गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग नोबडी कैन लॉन्च देयर ओन रेलवेज। नोट इशू का भी गवर्नमेंट पॉलिसी होता है अपना। ये पेटेंट और कॉपीराइट से क्या मतलब है? डिफरेंस पूछ रहा है तुम? देखो, कॉपीराइट्स तुम बनाते हो फॉर लिटरेरी वर्क्स, फॉर म्यूजिक, फॉर लिटरेरी राइटिंग वगैरह, उसका तुम कॉपीराइट्स बनाते हो। जैसे बुक लॉन्च की है अपना, उसका क्या बना दिए? कॉपीराइट, कि नोबडी कैन कॉपी माय बुक नाउ। पर हम उसका पेटेंट राइट्स नहीं कर सकते। पेटेंट राइट्स होता है इन्वेंशंस का। जो नॉलेज जो है वो अभी आप कहीं और सीख लिए। हाँ, पेटेंट राइट्स होता है किसका? इन्वेंशंस का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज की दुनिया में? ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू फर्म। तुमको लार्ज स्केल के लोगों से compete करना है तो तुमको तुरंत ही क्या करना होगा? लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करना। एक और जियो बनाने के लिए कितना पैसा? आजकल मेरे को मन करे हम एक जियो बनाए, और हम तो मुश्किल से चंदा इकट्ठा करके एक टावर खड़ा कर पाएंगे कि बांगुड़ में एक टावर खड़ा कर दिए, 5 साल बाद लिकटाउन में खड़ा कर देंगे टावर। इतना दिन में तुम्हारा कंपनी नहीं चलेगा। तो इसीलिए मेन चीज, मोनोपोली फर्म कमा पाता है क्या? abnormal profit in the long run. Abnormal profit in the long run because it has no competition. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के पहले आ जाओ प्राइस मेकर में। ये लास्ट पार्ट रहेगा ना इसका, प्राइस मेकर। प्राइस मेकर क्लियर है क्या है? A monopoly sets its own prices, sets its own prices. It does not care about what people think. यही मेरा प्राइस है भैया, लेना है तो लो, मैं तो टाटा बाय। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री आउटपुट, कंप्लीट कंट्रोल। जैसे तुम लोग का बेस्ट एग्जांपल सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल, पूरा साल में जितना का घर में पॉपकॉर्न नहीं खाते हम, उतना जब मूवी देखने जाओ तब खाते नहीं है वहां पे भी, पर बता रहे हैं उतना लग जाता है। मतलब 500 रुपया का इतना बकेट सिर्फ पॉपकॉर्न का, 500 रुपया लगता है पॉपकॉर्न का, सोचो गंदगी। और वो भी क्या, नॉर्मल पॉपकॉर्न। थोड़ा सा नींबू नमक छिड़कवाना हो तो 600 रुपया स्पेंड करो। ताजमहल का भी यही हाल है, 50 सही रुपए है। के साढ़े पापड़ी चाट का 250 रुपया। मतलब कौन सा ना कौन तो 300। यहाँ लोग 60 रुपए का पापड़ी चाट होता है, उसका लोग 50 करा के खाते हैं, और यहाँ 250 मांगता है। उसका 150। हम तो मस्त, वहां पे क्या है, आइसक्रीम रहता है, वहां पे तुम्हारा कैडबरी वगैरह रहता है एमआरपी में, वो खरीद लेते हैं, खत्म। 80 रुपीज में पेट भर जाता है। हम लोग बैग से बॉक्स में वो सब मतलब चिप्स वगैरह डाल देते हैं। पीनट सारे 10 रुपए बहुत अच्छा होता है। 20 में आके देता है।
तो वहां पे ऐसा क्यों कर पा रहे हो लोग, बताओ? अंदर और भी आ नहीं क्योंकि सकते। अंदर से ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई खाना लेके आ सकता है। तुमको अंदर में तुमको खाना पड़ेगा, तो अंदर में खाना खाना पड़ेगा। तो दे हैव मोनोपोली ओवर देयर प्रेमाइसेस। समझ गया ना? आज पकड़ लो, बोल दे कि एडीएनसी में अगर आ रही हो तो पानी पीना है, तो हमारा ही पानी पीना पड़ेगा, 10 रुपया चार्ज पड़ेगा। तो वो हम क्या कर रहे हैं, फिर प्राइस मेकिंग कर रहे हैं। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? क्योंकि कंप्लीट कंट्रोल होता है इंडस्ट्री आउटपुट का, तो यू कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। हाँ, but जैसे आइनॉक्स में जैसे मामा मियां का भी जैसे लगा रहता है स्टॉक, तो फिर मोनोपोली कैसे हो उसका? तो दूसरा एक ब्रांड भी आ रहा है ना, तो रेंट देता हो। उन लोग सब जो भी है, जो भी हिसाब रहता है, वो प्राइसेस बढ़ा हुआ रहता है हर चीज। हाँ, प्राइसेस बढ़ा हुआ है। ब्रांड भी दूसरा एक और आ रहा है। अब ब्रांड आ गया तो उससे क्या मतलब है? वो तो रुपया दे रहे तुम्हारा आइनॉक्स वाला को वहां पे रहने के लिए। समझ गया? अरे तुम लोग क्या बताए, ये लोग जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है, जब इंडोनेशिया जा रहे थे हम, भयंकर रुपया लेता है। पानी की बॉटल में डोसा डोसा खरीद रहे थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो सेक्शन होता है, 600 रुपया का डोसा, 200 रुपया का चाय। हम बोले भाई पहली बार जा रहे थे, हम बोले भाई पता होता ये सब तो बाहर से पी पा के आते चाय हम। 200 रुपया का चाय। उनको पता है कि उस सेक्शन में जब तुम एंट्री मार लेते हो तो और बाहर का कुछ खा नहीं सकते हो, तुमको वहीं से खाना पड़ेगा। मोनोपोली है। मतलब इंडिया में हाँ, इंडिया में ही। सोचो, लास्ट एक पढ़ते हैं अपने, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? कि तुम क्या करते हो इसमें? एसएसडीडी, एसएसडीडी, इसमें तुम क्या करते हो? सेम कमोडिटी, सेम कमोडिटी, सेम सेलर, डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट पीपल। क्या बोले? सेम कमोडिटी, सेम प्लेस ही मान लो, चलो तुम सेलर को भी हटा दो। सेम कमोडिटी, सेम प्लेस, बट डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट पीपल, बायर्स। सोचो, एक सेकेंड हमारे। तो वो पुलिस से आया था। आज तो देखते हैं। ये बात तो सही है। कैलकाटा पुलिस। बताओ, व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? इट इज द एक्ट ऑफ SSDD. It is the act of charging different prices from different buyers for the same commodity at the same place. यही बैठ के हम अलग अलग लोगों से अलग अलग फीस लेंगे। तो ये क्या हो गया? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चलो वापस से एक बार आओ। कोई तुम लोग से पूछे व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्या बोलेगा, क्या सोचेगा तुम लोग? SSDD, it is the act of charging different prices from different buyers for the same commodity at the same place. Clear है? आ जाओ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? मोनोपोलिस्ट में चार्ज अ सिंगल प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट और डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट पीपल फॉर द सेम प्रोडक्ट एट द सेम प्लेस। ऐसा कि मुझसे कम लेगा उससे ज्यादा लेगा। हाँ, वो नीड देखता है, वो नीड देखता है कि किसको कितना नीड है। आज तुम हम पकड़ लो क्या बेच रहे हैं, हम पकड़ लो मास्क बेच रहे हैं, मास्क, और दूर दूर तक हम ही मास्क बेचते हैं। कोरोना का समय है, एकदम दूर दूर तक मास्क हम ही बेच रहे हैं। तुम रोते रोते आए मेरे पास कि भैया मास्क दे दो, भैया मास्क दे दो।
हम देख रहे बहुत लाचार बेबस है तुम, हम बोलेंगे देख बाबू मेरे पास एक ही मास्क है, 200 रुपया लगेगा उसका, तुम बोलेगा हाँ भैया ले लो आप मेरे को दे दो मास्क। समझ गया ना? अब मेरे पास पकड़ लो कोई एक और कस्टमर आया, वो कोई और मेडिसिन ले रहा है, बोला आपके पास मास्क है क्या? मन तो नहीं लेने का मेरा, पर ले लेंगे, एक मास्क पड़ा रहेगा मेरे पास ऐसे ही। अब हम क्या देख रहे हैं कि उसको उतना नीड नहीं है, कहाँ 500, उसको उतना नीड नहीं है, पर मेरे को तो अपना मास्क बेचना है यार। हम उसको बोलेंगे तुम भाई 20 रुपया ले लो, 20 रुपया में खरीद लो। समझ में आया ना? तो मोनोपोलिस्ट क्या करता है, मोनोपोलिस्ट तुम्हारा नीड को महसूस करता है, कितने नीडी हो तुम। ठीक है, नीड ज्यादा होगा ज्यादा चार्ज करेंगे, कम नीड होगा तो कम चार्ज करेंगे। जैसे बार्गेनिंग टाइम में दिखाते हैं कि पसंद नहीं है। हाँ, जब दुकान में जाओ ना, ये होता है, दुकान में जाओ तो उनको दिखाओ मत यही चाहिए मम्मी मेरे को, इसके बिना कपड़ा नहीं चाहिए मेरे को, ऐसे दिखाओगे ना उन लोग को तो वो प्राइस बढ़ा के बोलेगा। ये सब बड़ा बाजार में बहुत बार्गेनिंग होता है इस तरीके से। हाँ, तो क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच प्रोड्यूसर सेल्स सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट बायर्स एट डिफरेंट प्राइसेस एट द सेम टाइम। तुम लोग इसको कैसे भी ऑर्गेनाइज करके बोल सकते हैं, बस निमोनिक याद रखना अपना क्या, एसएसडीडी। जय, एसएसडीडी का मतलब क्या था? सेम क्वांटिटी सेम प्लेस डिफरेंट। ठीक है ना? अब पप्पू से मिले, आओ देखते हैं किस किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है। पप्पू, P for personal price discrimination, P for place price discrimination and U for use price discrimination। क्या है पप्पू? P for पर्सनल, पर्सन टू पर्सन तुम क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। P for प्लेस, क्या तुम प्लेस के हिसाब से तुम क्या कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। एंड यू मतलब यूज के हिसाब से। अब फॉलो करना, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि तुम डिफरेंट प्राइस चार्ज करे हो डिफरेंट पर्सन से, लाइक इंडियन रेलवेज करता है। इंडियन रेलवेज सीनियर सिटीजन से कम प्राइस चार्ज करता है कि ज्यादा? कम प्राइस। स्टूडेंट से भी कम प्राइस, मिलिट्री से भी कम प्राइस, और नॉर्मल क्लास वालों से वो ज्यादा प्राइस चार्ज करता है। क्या कर रहा है, क्या क्या बोल रहा हूं लोग, क्या कर रहा है? शांति से बैठो, बोलो पहला पी का मतलब क्या था? पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। ठीक है, रिश्तेदार होगा तो कम प्राइस चार्ज करेगा, दुश्मन होगा तो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा। प्लेस मतलब अलग अलग प्लेस के हिसाब से प्राइस चार्ज करता है। पॉपकॉर्न बाहर, पॉपकॉर्न बाहर पॉपकॉर्न अंदर में, बिल्कुल, मूवी हॉल के बाहर मूवी हॉल के अंदर, अलग अलग प्राइसेस चार्ज हो रहा है। ठीक है, आज से फॉर एग्जांपल अपना स्टडी मटेरियल्स हम लोग जो बुक्स देते हैं 11-12 में, एडीएनसी वाले बच्चे जो है, एडीएनसी वाले बच्चे जो है उनके लिए थोड़ा कम प्राइस चार्ज होता है, और अगर बाहर के स्टूडेंट्स को किसी को बुक्स चाहिए तो हम लोग ज्यादा चार्ज करते हैं। क्या वो प्लेस के हिसाब से बोलेंगे? गलत, पर्सन के हिसाब से बोलेंगे कि ये मेरा स्टूडेंट लोग है, इन लोग से कम चार्ज करना है, और वो मेरे नॉन स्टूडेंट्स है, उन लोग से ज्यादा चार्ज करेंगे। तुमको हम गेट के बाहर चल के बेचेंगे तो ज्यादा प्राइस देना होगा तुमको, क्या समझा? प्लेस का बात अलग हो गया। प्लेस का मतलब क्या है, एडीएनसी के बाहर तुम कदम रख रहे हो तब तुमसे हम ज्यादा चार्ज करें, वैसा नहीं। मतलब यहाँ पे बात कर लो रूरल एंड अर्बन एरियाज कि अर्बन एरियाज में तुम चीजें महंगे बेच रहे हो और रूरल एरियाज में तुम चीजें सस्ते में बेच रहे हो। नेक्स्ट आता है यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यूज के हिसाब से प्राइसेस सेट हो रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का है। अपने घर में जो बिल्स आता है ना, वो डोमेस्टिक बिल होता है, देखना, एक होता है डोमेस्टिक बिल, एक होता है कमर्शियल बिल, एक होता है इंडस्ट्रियल बिल। इंडस्ट्रियल बिल होता है फैक्ट्रीज के लिए, क्योंकि फैक्ट्रीज बिजली यूज कर रहे क्या चीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए, कमाई के लिए यूज कर रहे हैं, तो उन लोग का पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा लगेगा। और कमर्शियल होता है ऑफिस, कमर्शियल ऑफिस वगैरह हो गया, उसमें उससे थोड़ा कम लगेगा,
पर डोमेस्टिक से ज्यादा लगेगा, और डोमेस्टिक में सबसे कम रुपया चार्ज होता है। समझ में आ रहा है? बिल्डिंग रेंट भी अगर कमर्शियल बिल्डिंग होता है तो बहुत ज्यादा रेंट है। बोलो भैया, पप्पू में क्या क्या था? पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्लेस, यूज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट परफेक्ट। ए और पी तो पप्पू को कंप्लीट करने के लिए बोले थे हम। तुम लोग की डिमांड कब है क्या मोनोपोली में? डिमांड करती सर है पीडीएफ पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है। तो दिया हुआ है, तुम बोल रहे हैं क्या? इसका डिमांड कब हम लोग देखेंगे? व्हेन वी डू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दोनों का साथ में देखना होगा, ठीक है ना? एक लेस इलास्टिक होता है, एक मोर इलास्टिक होता है। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।